एलानाबाद उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इनेलो की तरफ से अभय चौटाला वहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। 6700 वोटों का करीब मार्जिन जो है उनको मिला। लेकिन गठबंधन का इसको लेकर के क्या सोचना है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के क्या कुछ मंथन कर रही है? क्योंकि अगर हम देखें एलानाबाद के नतीजों को तो करीब 59,000 वोट जो हैं वो गठबंधन के उम्मीदवार को भी एलानाबाद के उपचुनाव में मिले हैं। वहीं ये जिम्मेदारी चुनाव को संभालने की सुभाष बराला, जो कि चुनाव प्रभारी वहां पर बनाए गए थे, उनको दी गई थी। उनसे जानते हैं कि आखिर इन वोटों का मार्जिन भी कैसे उनसे चूका, क्या कमी रही, कोई इसको लेकर के मंथन बैठक किया आपने, अपने स्तर पर कोई अभी तक चर्चा की है इसको लेकर? देखिए, बहुत सारी चर्चाएं अभी तक इस चुनाव परिणाम आने के बाद से हम सब लोगों की हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, किसान आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर वोट मांगने के लिए जा नहीं सकती, हमारा उम्मीदवार गांव में घुस नहीं सकता, ये खूब वातावरण इस प्रकार का था। एक विशेष एरिया को छोड़ करके कुछ गांव ऐसे थे जिसमें यह हकीकत है कि हमारे उम्मीदवार वोट मांगने के लिए नहीं जा पाए। हमने छोटी छोटी इंडोर मीटिंगें उन गांवों के अंदर करके अपनी बात को पहुंचाया। इस प्रकार का वातावरण वहाँ बनाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का 10% मत बढ़ा, लगभग 14,000 के आसपास वोट हमारे बढ़ करके आए। ये एक बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए इस उपचुनाव के अंदर है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो परफॉर्मेंस है, ये अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को इतनी कम वोट नहीं आती, अगर वो अपना वोट लेकर के जाता, क्योंकि उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार का जो पहले जिन ने चुनाव लड़ा उसको बदल करके भारतीय जनता पार्टी से जो गया हुआ कार्यकर्ता था, जो भाजपा अभय चौटाला के मुताबिक आपसे मिला हुआ था, वो तो अभय चौटाला को पता है कि किससे मिला हुआ था, ये सब लोग जानते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गया था। तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जाने वाला भारतीय जनता पार्टी से कैसे मिल सकता है, ये आप भी अच्छी प्रकार से जानते हो और अभय सिंह चौटाला भी इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं। इतने सारे के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर प्रदर्शन रहा, मैं समझता हूँ वो तो अच्छा प्रदर्शन हमारा वहाँ पे कहा जा सकता है। इसमें एक चीज़ और देखने की है, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के नाम पर इस्तीफा दिया, 3 जो कृषि कानून बने हैं उनके विरोध में इस्तीफा दिया। पवन बेनीवाल जिसने 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े और पिछले चुनाव में जो बहुत एक अच्छी फाइट अभय सिंह चौटाला को दी, वो समय के ऊपर किसानों के नाम पर, वो भी किसानों के नाम पर कि मैं 3 कृषि कानून है उनके विरोध में इस्तीफा दे रहा हूँ, इस प्रकार की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जाता है और वो कांग्रेस पार्टी फिर उसको उम्मीदवार बनाती है। इसी प्रकार से एक विकल्प प्रचार नाम उसका है, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक नेता है, उसने भी चुनाव लड़ा। जब 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करते हुए और जनता से वोट मांगते, कहते भारतीय जनता पार्टी को हराना, सबका टारगेट भारतीय जनता पार्टी को हराना था और भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट था, अपनी जो विकास की नीतियां हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। विकास तो हुआ नहीं। अब एलानाबाद में अभय चौटाला आरोप लगा रहे हैं, कहते हमने जो किया था या फिर चौटाला साहब ने जो विकास किया था केवल वही विकास है, और जो सबका साथ सबका विकास का नारा है वो एलानाबाद में नहीं। मैं बताऊं, सशर्त वोट मांगी आपने विकास के नाम। बिल्कुल हमने इस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा। जहाँ तक अभय सिंह चौटाला की बात है, देखिए ये केवल और केवल अपनी चौधर की बात वहाँ पर हमेशा से करते रहे। इस बार हमने भी एक बात कही थी भी, अपनी चौधर की बात छोड़ करके अभय सिंह चौटाला एलनाबाद क्षेत्र की जनता की चौधर की बात करे। उस एलनाबाद क्षेत्र की जनता की चौधर की बात वहाँ की जनता ने इस बार करके दिखाई, इसलिए मार्जिन जो जीत का अभय सिंह चौटाला का बड़ा थोड़ा रहा। और जहाँ तक विकास की योजनाओं की बात है, अभय सिंह चौटाला भी विधानसभा के सदस्य थे पिछले टर्म में, मैं भी था, आप लोग भी उस टाइम मीडिया की कवरेज के लिए उपस्थित रहे होंगे। पहली बार सेम का अगर विषय उठाया था तो मैंने वहाँ पर उठाया था और मुख्यमंत्री जी ने उस समस्या का समाधान करने का काम वहाँ पे शुरू करवा दिया। अभय सिंह चौटाला ने तो इस प्रकार, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। अभय सिंह चौटाला जो वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, 2014 में मुख्यमंत्री बनने से पहले मनोहर लाल जी एक बार एलनाबाद गए थे। वहाँ पर जो नौहर को रोड जाता है
वहाँ रेलवे लाइन की क्रॉसिंग थी, वहाँ पर लोग धरने के ऊपर बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कभी घोषणा की थी कि हम यहाँ पे आरओबी बनाएंगे या आरयूबी बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर बड़ी सख्त ज़रूरत थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर ये काम नहीं हो रहा था। तो मनोहर लाल जी उस समय उस धरने पर चलते चलते रुके थे, तो उनकी समस्या जानी थी, तो लोगों ने कहा था कि ये घोषणा होने के बावजूद भी, यानी कि इनके कांग्रेस की सरकार थी ऊपर नीचे, उनके नेताओं के कहने के बावजूद भी उस पर काम शुरू नहीं हो रहा। और अभय सिंह चौटाला ने वहाँ एक बात कही थी उस समय कि मेरे जीते जी अंडरपास नहीं बन सकता। जो इस प्रकार की बात करता है, ऐलनाबाद क्षेत्र की जनता को अपमानित करता है, वो किस प्रकार से वहाँ के क्षेत्र के विकास की बात कर सकता है। और आज उसी ऐलनाबाद के अंदर जहाँ जहाँ अंडरपास की जरूरत थी, हमारी सरकार ने अंडरपास वो बनवाए हैं, लेकिन एक आरोप ये भी लगा खुल करके पैसा बांटा गया। चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं उस पर भी एक आपत्तिजनक टिप्पणी अभय चौटाला ने की। वीडियोस दिए गए, 15 शिकायतें दी गई, कोई कार्रवाई वहाँ भी नहीं हुई, और सरकार की तरफ से पुलिस की गाड़ियों के अंदर जो है पैसा ले जा करके बांटा गया। ऐसी कुछ वीडियो की दावा भी वो कर रहे हैं जो चुनाव आयोग। देखिए, जिस व्यक्ति ने महम उपचुनाव में किस प्रकार से पुलिस के संरक्षण में सारी हदें पार कर दी थी, वहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार की हत्या तक हुई थी, इन लोगों के ऊपर आरोप भी लगे थे, वो व्यक्ति जिन्हें खुला तांडव उपचुनाव मुहिम के अंदर मचाया हो, उसको कोई अधिकार नहीं है कि एक फेयर एजेंसी इलेक्शन करवा रही है उसके ऊपर कोई इस प्रकार की उंगली उठाने का। अगर कहीं कोई खुद फेयर ग्राउंड पे चुनाव लड़ते हैं ना जो लोग, वो कोई बात कहें तो बात सामने आती है। मैं समझता हूँ ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, गोविंद कांडा का चुनाव ऐलनाबाद क्षेत्र की जनता ने लड़ा है। इसके अलावा अभय चौटाला ये भी कह रहे हैं दोबारा अगर किसान कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। किसान आगू जो नेता हैं वो अगर कहते हैं, क्योंकि मैं किसान की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो ये बात कहता हूं कि अभय सिंह तो क्या, इसकी 7 पीढ़ियां भी अगले इस्तीफा देने की बात नहीं सोचेंगी। जिस प्रकार का मुकाबला वहाँ के क्षेत्र की जनता ने दिया है, जिस प्रकार से इनको बता दिया कि वोट लेने के बाद किस प्रकार से आप लोगों ने ऐलनाबाद क्षेत्र को एक किस्म से भुला दिया, तो इस प्रकार का जब वहाँ की जनता के मन के अंदर बात आई और उनको मौका मिला तो उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से उपचुनाव होता है। अब ये उधर मुंह करके भी सोने वाले नहीं हैं। बहुत ही संक्षेप में अंतिम सवाल है, उपचुनाव आमतौर पे सरकार का होता है और आरोप आपने देखा ही किस तरीके के अभय चौटाला ने लगाए हैं। उपचुनाव में भी इससे पहले बड़ौदा था और अब ऐलनाबाद, क्या कहेंगे, क्या सरकार को अब वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही जो इससे पहले मनोहर सरकार 1 में मिली थी? हर चुनाव जो है वो आपके पक्ष में था सरकार के दरमियान। हमने देखे कई, जिस तरीके से मेयर्स के चुनाव थे, जींद का उपचुनाव था, कई चुनाव आए और जिनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का देखने के लिए मिला। लेकिन अब जो नतीजा आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग मानते हैं आप 2024 के लिए? देखिए, अलार्मिंग तो हर एक इस प्रकार का पॉलिटिकल, कोई भी चाहे चुनाव है चाहे कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है वो रहता है। अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है वो भी हमारे लिए अलार्मिंग रहता है। जहाँ तक इन उपचुनाव के परिणाम की बात है, चाहे बड़ौदा का है, बड़ौदा कांग्रेस पार्टी का गढ़ था, सीट उन्हीं के पास थी, ये इनेलो का गढ़ कहा जाता है। यानी गढ़ नहीं तोड़ पा रहे आप अभी, बयान तो बहुत आया। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये उनका गढ़ था, लेकिन उस गढ़ को हमने उसकी चूड़े ला करके रख दी हैं उस गढ़ की। अब वो गढ़ ऐलनाबाद क्षेत्र की जनता का गढ़ हो गया। बहुत छोटे मार्जिन के साथ अभय सिंह चौटाला चुनाव जीते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर अभय चौटाला के आरोपों के ऊपर और इसी के साथ साथ ऐलनाबाद में अब आने वाले समय में किस प्रकार की सियासत होगी, अभय चौटाला इस्तीफा देने से पहले कितनी बार सोचेंगे या नहीं, इस पर बेबाकी से जवाब दिया सुभाष बराला की तरफ से, जो कि चुनाव प्रभारी थे ऐलनाबाद के उपचुनाव में। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।